चलो देखो समझो पहले लेटर्स। ठीक है, लेटर्स मतलब होता है हिंदी हिंदी में बोलते हैं इसको अक्षर। क्या बोलते हैं इसको? अक्षर। इससे पहले हिंदी में आइए, हिंदी में जो है वर्णमाला होता है। ठीक है, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। ठीक है, स्वर में क्या क्या आता है जी? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ना, अंक अह भी होता है। फिर आता है व्यंजन, क से लेकर ज्ञान तक। ठीक है, अगर बोलेंगे स्वर तो अ से लेकर अह तक, और बोलेंगे व्यंजन तो क से लेकर ज्ञान तक। अब यहाँ पाइए, लेटर्स को हिंदी में कहते हैं अक्षर। जैसे जैसे मान लो बोलेंगे ए, तो ए क्या है? अक्षर है, यानी कि इंग्लिश बोलेंगे लेटर। बी क्या है? लेटर। सी क्या है? लेटर। एल क्या है? लेटर। जेड क्या है? लेटर। ठीक ना? तो यानी कि इसका लेटर का क्या होता है डिफिनेशन? तो ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। इसका हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए बड़ा एबीसीडी है, यहाँ पे छोटा एबीसीडी है। यही दोनों का प्रयोग करके हम कोई भी इंग्लिश सेंटेंस हम लोग वहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं, यानी कि 26। ठीक है, इन्हें हम दो प्रकार से लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। आया समझ में? ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि अंग्रेजी में कितने लेटर्स होते हैं? 26। ठीक है, लेटर्स को ही जो है ए से लेकर जेड तक अगर बोला जाए तो उसको हम लोग अल्फाबेट भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे आता है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स का हिंदी होता है स्वर और कॉन्सोनेंट का होता है हिंदी में व्यंजन। तो इंग्लिश में वॉवेल्स कितने होते हैं? तो ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, वॉवेल्स कितने होते हैं? 5। ठीक है, कौन कौन? तो ए, ई, आई, ओ, यू आर कॉल्ड वॉवेल्स। इसी का हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है ए, ई, आई, ओ और यू को वॉवेल्स कहा जाता है। ठीक है, मतलब इसको हम दो तरीके से लिखे हुए हैं, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में, दो बार लिखे हैं, इसको बढ़िया से समझिएगा। फिर है इसके बाद है कॉन्सोनेंट। ठीक है, ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़ के। ठीक है, जैसे यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स हैं, बोलेंगे एक्सेप्ट बॉयज, तो मतलब बॉयज इसमें एक भी नहीं होंगे, सब गर्ल्स होंगे। बोलेंगे एक्सेप्ट गर्ल्स। ठीक है, और गर्ल्स को छोड़ा के बाकी सब बॉयज, एक भी गर्ल्स नहीं। ये होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ा कर। ठीक है, जैसे ए, ई, आई, ओ एंड यू के छोड़ा के। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ एंड यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। हिंदी में वही लिखा हुआ है दोहरा के, ए, ई, आई, ओ और यू के अलावा बाकी लेटर्स को कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल। ठीक है, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इसके बाद आता है सेमी वॉवेल्स। ठीक है, सेमी वॉवेल्स डब्ल्यू एंड वाई। ठीक है, डब्ल्यू और वाई को हम लोग सेमी वॉवेल्स कहते हैं। ठीक है, समझिएगा, डब्ल्यू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वॉवेल्स व्हेन दे आर इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग उसका होता है शुरू शुरू, यानी कि शुरुआत में। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द ऑफ वर्ड दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। अगर हम डब्ल्यू को या अगर वाई को शुरू में लिखेंगे तो वो जो है वहां पे उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट का होगा। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है बट व्हेन दे आर नॉट इन द बिगिनिंग। अगर डब्ल्यू और वाई अगर शुरू में उसका जो है अगर नहीं लिखते हैं, ठीक है, कहीं बीच में या लास्ट में लिखते हैं, तो उसका उच्चारण जो है क्या हो जाएगा? स्वर, वॉवेल हो जाएगा। ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ वर्ड दे आर कॉल्ड वॉवेल्स। मतलब इसका हिंदी में लिखा हुआ है डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवेल्स कहा जाता है। ये जब शब्द के शुरू में रहते हैं
तब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, लेकिन जब ये शब्द के शुरू में नहीं रहते तब ये वॉवेल्स कहलाते हैं। मतलब यहाँ पे वॉवेल्स का भी यहाँ पे हो रहा है उच्चारण और कॉन्सोनेंट का भी हो रहा है उच्चारण, तो दोनों को मिलाप को बन जाएगा सेमी वॉवेल्स। तो सेमी वॉवेल्स कितना होता है? 2। कौन कौन? W और Y। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ओ मैन, ठीक है, इसको पढ़ते हैं वुमेन, WOMAN, क्या लिखा हुआ है? वुमेन। तो यहाँ पे क्या है? देखो शुरू जो है क्या है तुम्हारे यहाँ पे? वह है, तो वह तुम्हारा क्या आता है? स्वर के व्यंजन ना, उसको कहते हैं क्या? कॉन्सोनेंट। लेकिन यही W जो है लास्ट में आ गया, तो HOW, तो यहाँ पर क्या हो गया? हाउ। तो यहाँ क्या बन गया? क्या बन गया? स्वर। ठीक है, यहाँ यही W जो है यहाँ पर शुरू में था तो बना कॉन्सोनेंट, यही W जो लास्ट में हुआ तो क्या बन गया? वॉवेल। फिर इसके बाद आता है Y। Y अगर शुरू में लिखते हैं तो YOU, यानी कि यू बन, यानी क्या? य। तो यह तुम्हारा क्या आता है? स्वर के व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। और यही Y जो है लिखे लास्ट में तो बन गया माई, MY, माई। तुम्हारा क्या हो गया? ई तुम्हारा क्या आता है? स्वर यानी कि वॉवेल साउंड। समझ में आया? इसके जो है बढ़िया समझिएगा, अगर W और Y अगर शुरू में है तो क्या? कॉन्सोनेंट। और W और Y अगर लास्ट में कोई भी वर्ड में लिखते हैं तो वहां पे उसका होगा उच्चारण क्या? वॉवेल का होगा। शुरू में है तो कॉन्सोनेंट और लास्ट में है तो वॉवेल, और इसी को कहते हैं सेमी वॉवेल। समझ में आया? तो बस सही तुम लोग का है, इसको लिखिए और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है।